आज हम झीलों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले झील किसे कहते हैं। इस पाठ को शुरू करने से पहले हमने शुरू में बताया था कि भूमि के गर्त में जब यानी गड्ढे में जब कहीं पर जल भर जाता है तो वही झील बन जाती है। यानी कि जल भरा है और चारों ओर से स्थल भाग है। ये माना भूमि के में कहीं पर एक गर्त बना था और इसमें पानी भर गया, चारों ओर से फिर स्थल है, तो ऐसी इसी भाग को हम क्या कहेंगे, झील कहेंगे। अब झीलों के प्रकार को देखें बच्चों। झील दो प्रकार की है मुख्य रूप से। कृत्रिम झील यानी कि मानव द्वारा निर्मित झील, मानव द्वारा निर्माण। जैसे हम कहीं बांध बनाए जाते हैं तो बांधों के पास क्या बन जाते हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी झीलें बन जाती हैं, तो उनको हम कृत्रिम झीलें कहेंगे। और कुछ होती हैं फिर प्राकृतिक झीलें जो प्रकृति द्वारा निर्मित है। अब इसमें जैसे क्रेटर झील एक है। देखिए, जब ये ज्वालामुखी का उद्गार होता है बच्चों, ये ज्वालामुखी का उद्गार हो रहा है यहाँ से, तो ज्वालामुखी का उद्गार जब शांत ज्वालामुखी शांत हो जाता है तो इसके मुख पर यानी कि मुहाने पर जहाँ से निकला था ये उद्गार निकल रहा था, यहाँ पर एक गड्ढा बन जाता है और इस गड्ढे में जब पानी भर जाता है बच्चों तो ये झील बन जाती है। इस झील को हम कहते हैं क्रेटर झील। दूसरी बच्चों फिर विवर्तनिक झील है। देखिए, भूमि ये प्लेट है, भूमि की प्लेटें जब दाएं बाएं खिसकती हैं, एक हिस्सा इधर को एक हिस्सा इधर को खिसक गया तो इसके बीच में भ्रंश बन जाता है। भ्रंश माने घाटी जैसी बन जाती है। और जहाँ इस भ्रंश में यदि फिर बाद में पानी भर जाता है तो इस पानी भरने से जो झील बनती है उसको कहते हैं विवर्तनिक झील। फिर अगला है लैगून झील। देखिए, लैगून झील कैसे बनेगी, यानी गोखुर झील। गोखुर झील बच्चे देखिए, जैसे नदी विसर्पाकार करके यूं करके जा रही है, नदी कहीं जा रही है, और जब इसमें बाढ़ का पानी आता है, बहुत सारा पानी आने लगता है, पानी का तेज बहाव हो जाता है, तो ये फिर यूं घूम के जाने के बजाय सीधे जाने का प्रयास करती है। ऐसे सीधे जाने तो धीरे धीरे करके इस भूमि को ये काटते 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 आगे बढ़ते बढ़ते और सीधे यूं बहने लग जाती है। तो यहाँ पर एक झील का निर्माण हो जाता है धीरे। फिर ये यहाँ पर अवसाद जमा होने से एक झील का निर्माण जो गाय के खुर के समान होता है, इसको कहते हैं हम गोखुर झील। उसके बाद लैगून झील है बच्चे। देखिए, लैगून झील हमारे देश के जैसे ये तटीय क्षेत्र है बच्चों, यहाँ तटीय क्षेत्र में यहाँ पर यूं करके ये समुद्र है, इधर समुद्र है, यहाँ ये झील बनती है। जैसे उड़ीसा में हमारी चिल्का झील है, तो यहाँ ज्वार आते रहते हैं, इससे पानी यहाँ भर जाता है और यहाँ इस तरह से इसमें बालू जमा हो जाता है और यहाँ पानी जमा होते रहता है, तो इसको कहते हैं लैगून झील। इसी तरह यहाँ भी है एक झील, हमारे केरल में भी है। तो इस तरह की झीलों को हम कहते हैं लैगून झील। तो अब हम मानचित्र में इन झीलों के बारे में, जो हमारे देश में बहुत सारी झीलें, हमारे देश झीलों का देश कहा जाता है, लेकिन हम कुछ मुख्य मुख्य झीलों के बारे में जानते हैं। देखिए, मानचित्र में हम सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर से अगर आते हैं तो सबसे ऊपर बच्चों डल झील है, और ठीक उसके नीचे वुलर झील है जो मीठे पानी की झील है, हमारे देश की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और ये झील बच्चों ये आपकी झेलम नदी के किनारे बनी है, और ये अभी मैंने बताया था गोखुर झील का एक उदाहरण भी है। ये गोखुर झील का एक उदाहरण भी है। और ये डल झील जो है बच्चों, इसके किनारे में श्रीनगर शहर बसा हुआ है। फिर इसके नीचे फिर एक झील और है यहीं कश्मीर में, जिसको हम शेषनाग झील कहते हैं। अब उसके बाद बच्चों ये वाला क्षेत्र हमारा हिमाचल प्रदेश आ गया। हिमाचल प्रदेश में एक है गोविंद सागर झील करके है। ये हमारे भाखड़ा नांगल बांध बनाया गया है सतलज नदी पर। उस भाखड़ा नांगल बांध में बनी हुई झील का नाम है गोविंद सागर झील, यानी कि एक मानव निर्मित आपकी यानी कृत्रिम झील जिसको कहते हैं वो है। इसी के नीचे फिर यहीं पर हिमाचल प्रदेश में एक है रेणुका झील। उसके बाद हम अपने उत्तराखंड में आते हैं। उत्तराखंड में बहुत सारी झीलें हैं, लेकिन हम मुख्य रूप से अपने नैनीताल जनपद में एक भीमताल झील है। दूसरा नैनीताल के नाम, ये ताल के नाम से ही इस शहर जिले का नाम भी पड़ा है, तो ये नैनीताल झील है। और इसमें बहुत सारे सात ताल, खुरपा ताल आदि जितने ताल वाले झील, ताल नाम से जितनी झीलें हैं बच्चों, अधिकतर झीलें हमारे उत्तराखंड में ही स्थित हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ आपके ये राजस्थान वाले क्षेत्र में। राजस्थान वाले क्षेत्र में एक है सांभर झील। ये खारे पानी की झील है। इस झील के पानी से नमक का निर्माण भी होता है। ये खारे पानी की झील है। उसके नीचे एक पुष्कर झील है। फिर इसी में एक नीचे से इसी के नीचे राजस्थान में नक्की झील है। ये राजस्थान में बहुत सारी झीलें हैं, ये मुख्य झीलें हैं राजस्थान की। उसके बाद हम थोड़ा सा पूरब की ओर आते हैं
तो यहाँ बच्चों सोनभद्र जिला उत्तर प्रदेश का एक है। सोनभद्र जिले में एक गोविंद वल्लभ पंत सागर बना हुआ है, झील बनी हुई है, जो आपकी हीराकुंड बांध पर बनी हुई है। तो इस गोविंद वल्लभ पंत सागर जो है कहाँ, सोनभद्र जिले में है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। और यह सबसे बड़ी कृत्रिम झील है हमारे भारत की। नहीं, यहाँ पर हीराकुंड नहीं, रिहंद बांध से बनी, जो रिहंद बांध बनाया गया उससे बनी ये हमारे भारत की सबसे बड़ी झील है। उसके बाद फिर इससे और पूरब की ओर आते हैं तो यहाँ पर एक मेघालय में बारापानी है, ये भी कृत्रिम झील है। उसके बाद फिर और पूरब की ओर आते हैं, यहाँ मणिपुर हमारा है। मणिपुर में लोकटक झील है, लोकताक भी कहते हैं, लोकटक झील है। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं दक्षिण की ओर, तो ये महाराष्ट्र में हमारी दो मुख्य झीलें हैं। एक को हम कहते हैं पोई झील, दूसरे को कहते हैं लोनार झील। उसके बाद फिर नीचे आते हैं, यहाँ पर ये दो फिर कृत्रिम झीलें हैं, जिसको एक ये आपके तेलंगाना, पहले आंध्र प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, तेलंगाना में है। एक को कहते हैं हुसैन सागर, दूसरे को कहते हैं नागार्जुन सागर। उसके बाद बच्चों फिर और नीचे आते हैं, यहाँ तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर लगभग यह है पुलिकट झील। और इससे ऊपर थोड़ा इधर जाते हैं तो उड़ीसा, जिसको अभी हमने लैगून झील कहा था, उड़ीसा में एक स्थित झील है, खारे पानी की झील है, सबसे बड़ी झील भी है हमारे देश की खारे पानी की, तो इसको कहते हैं हम चिल्का झील। और बिल्कुल दक्षिण में आते हैं बच्चों, इधर केरल में स्थित एक है अष्टमुदी झील, ये भी चिल्का झील की तरह ही ये अष्टमुदी झील जो है केरल में स्थित है, ये भी लैगून झील है। तो इस तरह से बच्चों हमने अपने भारत की विभिन्न झीलों के बारे में जाना। इसी तरह आप भी भारत के मानचित्र में ये विभिन्न झीलों को दर्शाएंगे, ये आपके पेपर में भी आते हैं।